नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका मंथन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स कहते किसको हैं। अब नंबर्स तो शुरू से शुरू होकर बहुत दूर तक जाता है, उसके बारे में उतना चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि नंबर्स किसको कहते हैं। देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स हैं। इसी नंबर से आगे और नंबर बनता है। जैसे 10 बनाना है हमको, 0, 1 और 0 लेंगे तो 10 बन जाएगा। 45 बनाना है तो 4 और 5 लेंगे, यानी इसी नंबर से हम लोग आगे और भी नंबर बना सकते हैं। कह सकते हैं हम लोग कि ये हम लोगों का मेन नंबर है 0 से लेके 9 तक। इसमें कुछ नेचुरल्स नंबर्स हैं, कुछ होल नंबर्स हैं, कुछ इवन नंबर्स हैं, कुछ प्राइम नंबर्स हैं, कुछ ऑड नंबर्स हैं। तो जो भी हैं इन्हीं में हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे। मान लीजिए इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से जो डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है? इवन नंबर्स। और ऑड नंबर के बारे में क्या करेंगे? जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब कैसा नंबर है? तो ये ऑड नंबर है। इसको इसलिए हमने यहाँ चर्चा किया क्योंकि आगे हमको इसका काम आएगा इवन और ऑड नंबर्स के बारे में। अब देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ने से पहले यूनिट डिजिट कहते किसको हैं वो जानना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई नंबर्स है आपके पास 2, 4, 8, 9 मान लीजिए नंबर्स दिया हुआ है, तो यूनिट डिजिट कहते किसको हैं इसमें? तो जो भी नंबर्स दाहिना साइड से जो पहला नंबर्स आता है, जैसे 9 इसमें आ रहा है, दाहिना राइट साइड से पहला नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट डिजिट, है ना। इसको क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट। हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि यूनिट डिजिट किसको कहते हैं। तो हम लोग अब आगे चलते हैं यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ने के लिए। यूनिट डिजिट में दोस्तों हम 4 टाइप आपको बताएंगे। इसी चारों टाइप से क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं। आज जो इस वीडियो से ये सीख जाएंगे कि कैसे बनता है यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम गवाए। तो टाइप 1 में क्या है? जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6, ये 4 नंबर आप याद कर लीजिए। कौन कौन सा नंबर? 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 होते हैं तो उसकी कितनी भी घात करो, उसका इकाई अंक हमेशा वही रहता है जो उसका अंतिम अंक होता है। अंतिम अंक कहने का मतलब जो उसका इकाई अंक होगा, उसका घात कितना भी कर लीजिए उसका इकाई अंक वही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2, 5 रहे, लास्ट में 5 है, हमने यहाँ 5 लिखा है, इसका कितना भी घात कर लीजिए। मान लीजिए 25 पे पावर 24 है, इसका इकाई अंक अगर पूछ रहा है आपसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। क्यों? अभी हमने पढ़ाया कि जब किसी संख्या के अंतिम अंक में ये 4 नंबर्स रहे तो उसका कितना भी घात कर लीजिए उसका इकाई अंक में जो है वही उसका आंसर हो जाता है। तो 5 इसका इकाई अंक में है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। अगला देखते हैं। मान लीजिए 2, 6 दे रखा है और इस पर पावर 189 दे रखा है आपको। बोलेगा इसका इकाई अंक निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? अभी हमने पढ़ाया आपको, ये 4 नंबर जहाँ भी रहे उसका कितना भी बड़ा पावर दे दिया जाए, उसके इकाई अंक में जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग 5 और 6 के बारे में देख लिए। मान लीजिए आपका 0 के बारे में 2050 दिया है आपको और उस पर पावर 28 दे दिया है, तो इसका इकाई अंक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ाया कि जिस नंबर्स में ये 4 नंबर रहे, कौन कौन सा? 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, ये चारों नंबर जिसमें भी रहे उसका इकाई अंक वही हो जाता है जो ये नंबर्स में हैं। अब चलिए हम लोग कुछ उदाहरण और देखते हैं जो हमने लिखा हुआ है। देखिए 5 का क्यूब 125, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, यानी इसका इकाई अंक 6। अगर डायरेक्ट आंसर देना चाहें आप लोग, मान लीजिए यहाँ 6 ईजी है, मान लीजिए आपको यहाँ 26 दे दिया रखे और उस पर 2 ही चलिए दिया है, क्या रखिएगा? इसका इकाई अंक पूछेगा
तो 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक में 6 है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अगला टाइप में हम लोग चलेंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 में हम लोग देखेंगे कि 4 के बारे में देखेंगे। हम लोग किसके बारे में देखेंगे? 4 के बारे में देखेंगे। 4 में क्या होता है दोस्तों? 4 में आपको 2 चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने ऊपर बताया सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताया है ना। तो 4 किसी भी नंबर्स का अगर इकाई अंक 4 हो, अगर घात सम रहने पर उसका इकाई अंक 6 हो जाता है और घात विषम संख्या रहने पर उसका इकाई अंक 4 हो जाता है ना। अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो मान लीजिए 2 और 4 है, इकाई अंक में 4 है और घात अगर 18 दे दिया है तो 18 क्या है? 18 एक इवन नंबर है। 18 एक इवन नंबर है। तो अभी पढ़ाया जब भी इवन रहे और इकाई अंक में 4 रहे तो इसका इकाई अंक 6 हो जाता है। ये तो डायरेक्ट आंसर हमारा निकल गया। और अगर मान लीजिए किसी के इकाई अंक में 4 रहे और उस पर पावर 21 रहे तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4 हो जाएगा। क्यों? अभी पढ़ाया कि जिसका विषम संख्या रहने पर उसका इकाई अंक क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया। टाइप 3 में हम लोग सेम चीज़ देखेंगे। टाइप 3 में हम लोग देखेंगे 9 के बारे में। 9 के बारे में 9 में भी सेम चीज़ है दोस्तों। इसका भी वही देखना है, सम संख्या और विषम संख्या। बहुत ईजी है। सम संख्या क्या? पावर। पावर हम मेरा सम रहना चाहिए या विषम रहना चाहिए, 2 ही चीज़ रहेगा, या तो सम या विषम, इसमें देखना है। तो अगर सम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1। अगर विषम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक 9। मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है कि सम संख्या विषम संख्या 1 रहेगा तो उसका इकाई अंक 1, छोड़ दीजिए। एक टाइप और है, देख लीजिए। 9 पे पावर 1 करते हैं तो क्या होता है? 9 ही होगा। 1 क्या है? 1 क्या है? विषम संख्या है। हमने बताया कि जब भी विषम संख्या रहेगा तो 9 होगा। देखिए 1 विषम संख्या 9 आया। 2 कीजिए, स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा? 81। इकाई अंक क्या आया? 2 क्या है? 2 एक इवन नंबर्स है कि नहीं? इवन नंबर्स। जब हमने बताया जब सम संख्या रहे तो 1 आ गया। 1 कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है। 9 का पावर 1 कर लीजिए, देख लीजिए। 9 का पावर 2 कर लीजिए। ये सम विषम संख्या और ये सम संख्या है। बस इतना सा तो करना है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए 2 9 9 पे पावर आपको दे दिया है 24। अब देखेंगे हमारा इकाई अंक क्या है? 9 है। ये सब छोड़ दीजिए, पावर इवन है, आंसर 1 होगा। डायरेक्ट आंसर निकालते हैं हम लोग। मान लीजिए 2 3 9 है और पावर 21 है। इकाई अंक देख लिए, ये से कुछ मतलब नहीं। इकाई अंक 9 है, पावर ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो आंसर क्या होगा हमारा? 9। कुछ करना ही नहीं है ना। तो डायरेक्ट ये सब आंसर निकल जाता है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं रहता है। देखिए टाइप 3 तक तो थोड़ा इजी था। टाइप 4 में थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे, इससे थोड़ा सा आगे सीखेंगे हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा आगे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो देखिए इसमें 4 नंबर के बारे में इसमें भी सीखेंगे। कौन कौन सा नंबर सीखेंगे? तो 2 3 7 8। ये सीखने के बाद हमारा टोटल नंबर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या बताया था हमने? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 0 के बारे में पढ़ लिया, 1 के बारे में पढ़ लिया, 4 के बारे में पढ़ लिया, 5 के बारे में पढ़ लिया, 6 के बारे में पढ़ लिया और 9 के बारे में पढ़ लिया। बचा क्या? ये और ये हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको। ये पढ़ने के बाद आपका इकाई अंक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे और आप लोग खुद से बनाइएगा, विद इन अ सेकेंड बनाइएगा ये सब क्वेश्चन। तो हम लोग शुरू करते हैं 2 3 7 और 8 के बारे में। बोला यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 में से हो तो जब घात, देखिए यहाँ एक चीज़ याद, जब घात 4 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो घात होती है उसमें 4 से भाग देंगे उसको, फिर जो शेषफल बचेगा उसे संख्या का अंतिम अंक की घात बना देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है कोई, हम लोग अगर देखेंगे अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू तो बिल्कुल समझ में आएगा। यदि शेषफल 0 आता है तो उसका संख्या के अंतिम अंक की पावर 4 रखते हैं।
ये सब तो मैंने लिख के बताया है आपको, अब एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। मान लीजिए क्या क्या नंबर है, नंबर एक बार आप लोग याद कर लीजिए क्या क्या नंबर है, 2, 2, 3, 7 और 8 ये नंबर है। ये नंबर किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर आप देखें, मान लीजिए 2, 5, 7 ये लिए, ये इकाई अंक में 7 दे दिए, इस पर घात जो होना चाहिए वो 4 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर 4 से कम रहेगा उसका भी उपाय है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 4 से अगर ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, कहने का मतलब ये है। 7 है हमारा, देख लें कि इस नंबर का फुलफ़िल कर रहा है ये। हम क्या करेंगे, क्या बताएं अभी, जब 4 से ज़्यादा हो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो जब शेष 1 बचेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, जब शेष 2 बचेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, जब शेष 3 बचेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, ये सब अभी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें हमने लिखा है 2 के बारे में पहले चर्चा करेंगे हम लोग। ये आप बोलिएगा कि अगर 4 से सर क्यों डिवाइड करते हैं, 5 से क्यों नहीं करेंगे, 6 से क्यों नहीं करेंगे, 7 से क्यों नहीं करेंगे। देखिए 4 से क्यों डिवाइड करते हैं वही बताते हैं आपको। 2 का 1 पे पावर कीजिएगा तो 1 2 आएगा, 2 पे स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, 2 पे पावर 3 कीजिएगा तो 8 आएगा, 2 पे पावर 4 कीजिएगा तो 6 आएगा, फिर 5 कीजिएगा तो 2 आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, यानी हर एक 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 किए, फिर 5वां में रिपीट हो गया, फिर इसका भी 1 2 3 4 किए, फिर 6ठा में इसका रिपीट हो गया, है ना। ये हमने यहाँ समझाया है लाइन देके। इसीलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 4 बार में रिपीट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको 4 से डिवाइड करते हैं। अब 2 के बारे में देखेंगे कि 2 में अगर 1 शेष बचे तो उसका इकाई अंक क्या लेंगे, 2। अब देख लीजिए यहाँ यूनिट डिजिट अगर 2 आता है तो 2 पे पावर 1 करते हैं तो 2 आता है। अगर 2 शेष बचे तो 4 लेंगे, देख लीजिए यहाँ स्क्वायर किए हैं तो 4 आया ये। अगर 3 शेष बचे तो 8 हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 शेष बचा है तो 8 हो जाएगा। अगर 0 शेष बचे तो 6। मान लीजिए 4 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो तो 4 ही आता है ना, सॉरी 0 ही आता है ना, इसीलिए 4 में क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, क्योंकि 4 पे पावर 4 करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका इकाई अंक क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए 7 5 2 पे पावर आपको दिया है 196। अब देखिए यहाँ 2 हमने देख लिया, इकाई अंक में 2 है, 4 से पावर बड़ा है, 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। ये 3, ये तो कट गया पूरा का पूरी, ये क्या हो गया, कट गया, यानी 0 बच गया इसमें। तो हमने बताया है कि अगर शेष 0 बचे तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। फिर अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो मान लीजिए 8 5 2 पे पावर 139। अब देख रहे हैं यहाँ इकाई अंक में 2 है और 4 से बड़ा है, तो 4 से 139 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 3 ज़ा 12, 1 9 4 4 ज़ा 16। शेष क्या बच गया, शेष 3 बच गया। जब शेष 3 बचता है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको अगर याद नहीं है कि शेष बचने पर क्या हो जाता है तो डायरेक्ट आप 2 है लास्ट में तो 2 पे पावर क्यूब कर दीजिए, जो शेष बचेगा उस पर पावर कर दीजिए। देखिए इसका 8 आता है तो इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। ये तो 2 का था, इतना ईजी। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग 3 पे। 3 पे भी सेम चीज़ है दोस्तों, 3 पे भी सेम चीज़ है। क्या है, अगर 4 से डिवाइड सारा में करना है, 2 3 7 8 सब में 4 से डिवाइड करना है, लेकिन इकाई अंक में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देखिए 3 का पावर 1 करते हैं तो 3 होता है, 3 पे पावर 2 करते हैं तो 9 होता है, 3 पे पावर 3 करते हैं तो 7 होता है, 3 पे पावर 4 करते हैं तो 1 हो जाता है। अगर शेष 1 बचता है तो इकाई अंक 3 हो जाएगा। अगर शेष 2 बचता है तो इकाई अंक 9 हो जाएगा। अगर शेष 3 बचता है तो इकाई अंक 7 हो जाएगा। अगर शेष 0 बचता है तो इकाई अंक 1 हो जाएगा, है ना। तो ये सब याद रखना है। सिर्फ 1 बचा 3, 2 बचा 9, 3 बचा 7, 0 बचा 1। तो अगर ये याद नहीं भी रहता है तो जो शेष बचता है और जो नंबर दिया उसका पावर कर दीजिए। जैसे कि अभी एग्जांपल में हम लोग बताते हैं आपको।
मान लीजिए 73 पे पावर 13, ठीक है, ये 3 है, लास्ट में इकाई अंक 3 है, 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा 13 को, तो 3 या 12 हो जाता है। तो शेष क्या बच गया, एक, शेष जो बच गया इस पर पावर कर दीजिए, 3 पे 1 पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। उतना कुछ याद रखने का भी ज़रूरत नहीं। अब मान लीजिए 2 बचेगा शेष, किसी भी मान लीजिए 23 पे पावर दे दिया 14, तो 3 पे पावर 14 दिए, तो शेष हमारा जो बचेगा वो 2 बचेगा। तो 3 पे पावर स्क्वायर कर दीजिए जो भी शेष बचा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और हमने बताया भी जिसका आंसर 2 बचता है उसका इकाई अंक 9 हो जाता है। तो उसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप अगर समझ जाते हैं तो याद करना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए 3 के बारे में पढ़ लिए हम लोग, अब चलते हैं 7 के बारे में। सारा चीज़ वही है, सारा चीज़ वही है आपका, है ना। तो 7 के बारे में वही, डिवाइड करना है 4 से। इसमें भी अगर शेष 1 बचता है तो इकाई अंक 7, शेष 2 बचता है तो इकाई अंक 9, शेष 3 बचता है तो इकाई अंक 3, शेष 0 बचता है तो इकाई अंक 1। अगर नहीं ये भी याद रहता है तो जो हम बताए हैं अभी ट्रिक ऊपर, सेम फॉलो कीजिए इसमें भी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। मान लीजिए 37 पे पावर दिया है 13, है ना, तो ये हो गया 7 हमारा इकाई अंक है। हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे 13 को पावर को, तो 3 जा 12, 1 बच गया। नहीं याद है तो 7 पावर 1 कीजिए, क्या आएगा इसका इकाई अंक, 7 ही आ जाएगा। अभी हमने बताया कि जिसका 1 बचता है उसका 7 होता है, तो नहीं याद है तो वहाँ से कर लीजिए आप लोग, है ना। इसी तरह हम लोग आगे चलेंगे और लास्ट देखेंगे 8 के बारे में। 8 के बारे में भी वही करना है कि अगर शेष बचे 1 तो इकाई अंक 8, 2 बचेगा तो 4, 3 बचेगा तो 2 और 0 बचेगा तो 6। अगर नहीं याद करना चाहते हैं तो वही चीज़ फॉलो कीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 438 पे पावर 431 दिया है, तो क्या करेंगे, जो पावर दिया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, देख लेते हैं पहले डिवाइड करके। 3, यानी कि 3 बचा, तो 8 पे पावर 3 कर दीजिए। अगर नहीं याद है कि 3 बचने पर 2 होता है तो 8 पे पावर 3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो ईजी है, थोड़ा सा कर लीजिएगा। ये 2 हो गया इकाई अंक इसका, है कि नहीं। तो इसका इकाई अंक डायरेक्ट निकल सकता है 2, इतना बड़ा पावर का 2 हमारा इकाई अंक निकल गया, है ना। तो इसी तरह हम लोग दोस्तों आगे भी करेंगे। एक क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोगों का कैसे क्वेश्चन होता है, देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है 679 पे पावर 32 प्लस 817 पे पावर 84 प्लस 776 पे पावर 532 प्लस 985 पे पावर 87। इसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए हमने बताया है अभी कि 9 जिसके लास्ट में रहे और सम विषम वाला और उससे पावर अगर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 हो जाएगा, होगा। बताइए, अगर 9 है, अभी बताएं ऊपर हम लोग, अगर सम विषम वाला है ये, अगर सम संख्या रहे, नहीं याद है देखिए, अगर सम संख्या कर दीजिए ना, सम संख्या कीजिए, 81 आया, इकाई अंक क्या आ गया, 1 ले लेंगे। प्लस यहाँ 7 है, अभी पढ़ाएं, तुरंत जस्ट पढ़ाएं, अभी ऊपर में 7 है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं 84 से डिवाइड करते हैं पावर को, तो 7 से ये पूरी कट जाएगा 21 बार में, तो 0 बच जाएगा इसका शेष। जब शेष 0 बच जाता है तो क्या, यानी कि 4 हो जाता है, तो 7 पे पावर 4 कर दीजिए। अगर नहीं याद है तो 7 पे पावर 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका इकाई अंक, है ना। शेष जब 0 बचता है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसका भी 1 हो जाएगा। ये इसका भी 1 आ गया था और इसका भी 1 आ गया। अब देखिए ये तो 6 वाला बिल्कुल ईजी है, अभी पढ़ाएं तो 6 का जो भी होता है वही हो जाता है। 5 वाला भी ईजी है, 5 का जो होता है वही हो जाता है। और सबको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 3, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 3 आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जो हमने समझाया उसको आप समझ गए होंगे। तो ये इकाई डिजिट वाला जो सेक्शन था आपका मैथ्स का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है टाइप 4 तक। एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखा दिए। कल जो है हम लोग इसी क्वेश्चन, इसी टाइप पे आधारित हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
थैंक यू दोस्तों।